हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 11.4 का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। 11.4 में क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बुक में आप देखिए अपने। एक आपको सिलेंड्रिकल टैंक दिया हुआ है। उस सिलेंड्रिकल टैंक को देख करके आपको बताना है कि मतलब किस सिचुएशन में उसका वॉल्यूम निकालेंगे और किस सिचुएशन में उसका टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो ए पार्ट है वो टू फाइंड हाउ मच कैन इट होल्ड, वो टैंक कितना उसमें कोई चीज़ कितना होल्ड हो सकती है, कितना उसकी कैपेसिटी है, ये निकालने के लिए हमें क्या निकालना होता है, उसका वॉल्यूम निकालना होता है। तो पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम निकालेंगे। अब पार्ट 2 जो बी है, बी में देखिए नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर। उस सीमेंट टैंक को प्लास्टर करना है तो उसमें कितने सीमेंट के बैग्स लगेंगे ये निकालना है। तो सीमेंट बैग्स निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, क्योंकि सीमेंट तो उसके सरफेसेज में लगेगा, तो इसलिए हम इसमें सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। और टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। अब इससे कितने छोटे टैंक्स को भरा जा सकता है ये निकालने के लिए भी क्या फाइंड करना पड़ेगा, उसका वॉल्यूम। बड़े वाले टैंक का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, उससे हमें पता लगेगा कि छोटे वाले कितने टैंक्स फिल कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कैसे है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 2 सिलेंड्रिकल शेप दिए हुए हैं, 2 सिलेंडर्स दिए हुए हैं जिनकी मेजरमेंट अलग अलग है। इस वाले सिलेंडर में इसकी जो आपको डायमीटर दिया हुआ है वो 7 है और हाइट कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। इस सिलेंडर में डायमीटर 14 है और हाइट कितनी है, 7 है। इसमें आपको बोला है कि इसमें आप देख के आइडिया लगाकर बताएं कि कौन से सिलेंडर का वॉल्यूम ज़्यादा होगा और कौन से का कम होगा। तो देखिए इसमें आपका H है 14 सेंटीमीटर और R कितना हो जाएगा, 7/2 3.5 सेंटीमीटर। और दूसरे ये A के लिए है और B वाले के लिए जो मेज़रमेंट है वो हाइट है आपकी 7 सेंटीमीटर और रेडियस है आपकी 14/2 7 सेंटीमीटर। तो अब जब हम वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। तो πr²h निकालेंगे इसमें, तो पाई और ये 3.5 2 बार मल्टीप्लाई होगा और इंटू 14। और इस वाले में क्या होगा, पाई इंटू R², 7 इंटू 7 इंटू 7। तो ऑब्वियसली इसकी कैलकुलेशन बड़ी आएगी, तो बी वाले का क्या हो जाएगा, ज़्यादा वॉल्यूम हो जाएगा। अब इसी में पहले तो हमें आइडिया लगा के बताना है और दोबारा फिर उसे सॉल्व करके कंफर्म करना है कि कौन से वाले का वॉल्यूम ज़्यादा होगा। अब कौन से का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो हम दोनों सिलेंडर्स का वॉल्यूम निकाल लेंगे, उससे हम बता देंगे कि कौन से वाले का वॉल्यूम ज़्यादा है। और दूसरा फिर दोनों के सरफेस एरिया निकालने हैं और सरफेस एरिया को आपस में क्या करना है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम को कंपेयर करना है कि जिसका वॉल्यूम ज़्यादा था उसी का सरफेस एरिया भी ज़्यादा है या फिर जिसका वॉल्यूम कम था उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो अब देखिए पहले तो वॉल्यूम निकाल लीजिए। V1 देखिए पहले वाले का πr²h, तो ये क्या हो जाएगा 22/7 इंटू R² 3.5 इंटू 3.5 इंटू H कितना है 14। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका हो गया 44, 2 से इन दोनों को कर दिया और इसका आ गया इंटू ये मैंने आप लोगों को जो है सेम नंबर्स का, ये अगर 35 जिसकी यूनिट की प्लेस में हो ऐसे नंबर का स्क्वायर करना इजीली कैसे करते हैं उसकी वीडियो डाली थी, उसी का यूज़ करके आप इसे उसकी वीडियो वो देखिएगा और उससे आप इजीली जल्दी से निकाल लेंगे ये। तो ये मल्टीप्लाई हो गया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आपका आ गया 53900, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग गया, ये सेंटीमीटर
क्यूब। ये एक वॉल्यूम आ गया। ऐसे ही दूसरा वॉल्यूम फाइंड करेंगे, वॉल्यूम 2। ये 1 का मैं रब कर रही हूँ। वॉल्यूम 2 के लिए पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई हो गया 22/7 इंटू, उसके लिए आर है आपका 7, तो 7 इंटू 7 इंटू एच भी क्या है 7। एक 7 कैंसिल हो गया। अब ये देखिए 154, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और फिर एक 7 से और कर दीजिए। इसका आया है 539 और इसका आया है 1078। तो वही हमने पहले आइडिया लगाया था कि इस बी वाले का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, वही हुआ है, तो बी का वॉल्यूम ज़्यादा आ गया। अब सरफेस एरिया निकालेंगे दोनों का और फिर देखेंगे कि जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है क्या उसका ही सरफेस एरिया भी ज़्यादा है। अब सरफेस एरिया देखिए, पहले ए का देखिए। सरफेस एरिया को मैं ऐसे लिख दूँ, सरफेस एरिया ऑफ ए, ये इक्वल टू 2 पाई आर एच। आपको पूरा निकालना है तो 2 पाई आर प्लस एच टोटल सरफेस एरिया। तो 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर क्या है, ए के लिए आर क्या है 3.5 है, और 3.5 प्लस 7, इसको कैलकुलेट कीजिए। ये आ गया आपका 22 और ये इंटू 10.5, तो ये आ गया 2310, ये पॉइंट लग गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ए का आ गया। ऐसे ही बी का निकाल लेंगे। इसे रब कर रही हूँ, इसे रब कर देती हूँ ऊपर वाला। अब सरफेस एरिया ऑफ बी में क्या हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर क्या है उसमें 7 है, आर इंटू ब्रैकेट में 7R है और एच भी क्या है 7 है। तो ये आ गया आपका, ये कैंसिल हो गया 44 इंटू ये 14, इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका सरफेस एरिया आ गया। इसका 231 आया है और इसका 616 आया है। तो जिसका सरफेस एरिया, जिसका वॉल्यूम ज़्यादा था उसी का क्या आया है, सरफेस एरिया भी ज़्यादा आया है। तो ये आपका आंसर आ गया इसका। ये जो आपसे पूछा गया था वो सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में एक क्यूबॉइड का बेस एरिया दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर और उसका वॉल्यूम दिया हुआ है 900 सेंटीमीटर क्यूब। आपको इस क्यूबॉइड की हाइट फाइंड करनी है। तो आपको बेस एरिया दिया हुआ है, इसका मतलब क्या दिया है, L इंटू बी दिया है। तो यहाँ से जो हमें ये बेस एरिया दिया है वो क्या हो गया, L इंटू बी। ये 180 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ये आपका वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। इसमें से वॉल्यूम की जगह 900 लिख दिया, इक्वल टू L इंटू बी की जगह पर क्या आ गया 180 इंटू एच। तो यहाँ से H फाइंड हो जाएगा, H इक्वल टू 900 अपॉन 180, ये अपॉन में आ जाएगा। इसे सॉल्व कर लीजिए। 18 5 जा 5 सेंटीमीटर जो है ये क्या आ जाएगी, इसकी हाइट आ जाएगी क्यूबॉइड की। क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में एक क्यूबॉइड की डायमेंशंस दी हुई हैं, डायमेंशंस L, B और H दिया हुआ है, और क्यूब का की साइड दी हुई है 6 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि ये जो क्यूबॉइड है बड़ा, उसके अंदर हम कितने छोटे क्यूब्स को रख सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसके लिए क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर कितना स्पेस है, इस टाइप के क्वेश्चंस में वॉल्यूम निकाला जाता है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे और क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे।
क्यूब के वॉल्यूम से क्यूबॉइड के वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ क्यूब्स आ जाएंगे आपके। तो अब इसको देखिए डायरेक्ट कर लेते हैं। नंबर ऑफ क्यूब्स कैन बी प्लेस्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ, वी लिख दे रही हूँ वॉल्यूम को, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपका क्या हो जाएगा, L 60 इंटू 54 इंटू 30, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। 6 उसकी एक लेंथ दी, एक साइड दी हुई है, तो लेंथ साइड का क्यूब होता है, तो हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6। इसे सॉल्व कर लीजिए, ये 10 टाइम्स, तो ये आ गया 45 और एक 0, 450 क्यूब्स। उस क्यूबॉइड के अंदर आप 450 छोटे क्यूब्स रख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में एक सिलेंडर का आपको वॉल्यूम दिया हुआ है और उसके बेस का डायमीटर दिया हुआ है, और आपको क्या करना है, इसमें क्या फाइंड करना है, बेस का डायमीटर और फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम दिया हुआ है तो सिलेंडर की हाइट फाइंड करनी है। फाइंड क्या करना है, एच फाइंड करना है। तो यहाँ पर से डायमीटर ये है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, आर इक्वल टू हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। 70 सेंटीमीटर को, क्योंकि हमारा वॉल्यूम क्या है, मीटर में है, इसलिए मीटर क्यूब है, तो इसको भी क्या करेंगे हम, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये मीटर आ गया। हाइट फाइंड करनी है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अपॉन पाई आर स्क्वायर। इसमें वैल्यूज रख दीजिए। वॉल्यूम आपको दिया है 1.54 अपॉन पाई की वैल्यू 22/7। जब तक पाई की वैल्यू क्या रखनी है, ये दी ना हो तो हम 22/7 ही रखते हैं। इंटू रेडियस क्या है आपके 0.70 इंटू 0.70। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। इस 7 से ये कैंसिल हो गया। अब देखिए ये यहाँ पॉइंट के आगे 2 डिजिट्स हैं, ये पॉइंट भी हट गया। तो अब देखिए 7 से 10 टाइम्स 22 से 22 कैंसिल हो गया। तो ये क्या आ गया, ऊपर तो आपका 1 बचा और नीचे 0.10 इंटू 10 1 आ गया। तो मतलब 1 मीटर जो है, 1 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी, वो इस क्या बोलते हैं, इस सिलेंडर की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका एक मिल्क का टैंक है जिसकी मेज़रमेंट दी हुई है, उसका रेडियस दिया हुआ है। टैंक जो है वो सिलेंड्रिकल शेप में है, उसके जो मेज़रमेंट है, रेडियस दिया हुआ है 1.5 और हाइट दी हुई है 7 मीटर, दोनों मीटर में है। आपको निकालना है कि उस मिल्क टैंक में कितना मिल्क भरा जा सकता है, उसमें कितना दूध आ सकता है। तो इसके लिए उसकी कैपेसिटी निकालनी है, मतलब हम क्या निकालेंगे, उसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ मिल्क टैंक ये इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आपका आ गया पाई 22/7 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू H7, ये कैंसिल हो गया। ये आपका आ गया 22 इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2.25। अब इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए 22 इंटू 2.25, तो ये आपका आ जाता है 49.5। ये वॉल्यूम आ गया आपका मीटर क्यूब में। अब हमें क्योंकि मिल्क की कैपेसिटी निकालनी है कि कितना मिल्क आ सकता है, अब आपको 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं।
याद रखना है 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। तो इसमें इसको भी आप, ये मीटर क्यूब में है लेकिन आपको दूध बताना है, दूध कितना आएगा दूध, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब आप इसको 1 मीटर क्यूब ये होता है तो 49.5 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 49.5 इंटू 1000 कर देंगे तो 49500 इतना लीटर, ये आपका आंसर आ गया। इतना लीटर मिल्क उस कंटेनर में, वो जो आपका टैंक है उसमें फिल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 और 8 रहता है इसका। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आप लोग ट्राई कीजिएगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। अगर हो जाए तो ठीक है, वरना कमेंट बॉक्स में आप बताइए और मैं नेक्स्ट वीडियो में